अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 6, जिसमें चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हमारे पास इसमें क्या पूछ रहा है वो हमसे। अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम्स। अब एक पर्सन है, उसने ये फॉलोइंग सारी आइटम्स खरीदी हैं। व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स पर केजी। हमने वेटेड मीन निकालना है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने अरेथमेटिक मीन पढ़ा होगा। अब अरेथमेटिक मीन और वेटेड मीन में डिफरेंस किस चीज़ का है, सबसे पहले वो देख लो। अब आप लोगों ने किया होगा अरेथमेटिक मीन। अब अरेथमेटिक मीन हमारे पास था जिसको रिप्रेजेंट करते थे एक्स के ऊपर बार, सिग्मा एक्स ओवर एन। अब इसमें बेसिकली हर एक नंबर को इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब हर एक नंबर को इक्वल अहमियत दी जाती है। जो हमारे पास होता है वेटेड मीन, उसको भी एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला होता है सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। अब इसमें हर नंबर की इम्पोर्टेंस उसके वज़न के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। समझ आइए, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है। अब हमने फाइंड करना है वेटेड मीन, तो इसको भी एक्स बार से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसका फार्मूला हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे। समझ आइए। तो सबसे पहले अब जो क्वांटिटी है इसको आप लोगों ने सिंपल डब्ल्यू कह देना है। ये मेरे पास क्या होगी, डब्ल्यू। कॉस्ट पर केजी, इसको आप लोगों ने एक्स कह देना है। अब फार्मूले पे ज़रा गौर करो तो उसमें सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ रहा है। सिग्मा मीन सम ऑफ। तो आप लोगों ने करना क्या है, टेबल बना लेना है। ये हमारे पास डब्ल्यू है, ये एक्स है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो जैसे ही आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे, अब 96 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, 960। इसी तरह कैलकुलेटर से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है सबको। नेक्स्ट है हमारे पास 12 को मल्टीप्लाई करवाना है 48 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 576। इसी तरह 190 को जब आप लोग 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 760। फिर 49 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, तो आ जाएगा 147। 650 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 1300। अब फार्मूले में सिग्मा डब्ल्यू एक्स आ रहा था, सिग्मा मीन सम ऑफ, आपने इसी का सब का सम कर देना है। तो मेरे पास निकलेगा 3743। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो आ रहा है वो सिग्मा डब्ल्यू आ रहा है। समझ आइए। तो आप लोगों ने इस सारे कॉलम का भी ऐड कर देना है। तो अब जब आप लोग इसको ऐड करवाओगे तो ये आ जाएगा 31। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वेटेड मीन का। वेटेड मीन का फार्मूला हमारे पास था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। अब सिग्मा डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हमारे पास निकली है 3743 और सिग्मा डब्ल्यू निकला है हमारे पास 31। जब आप लोग इसको डिवाइड करवाओगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 120.74। तो वेटेड मीन कितना निकला है, निकला है हमारे पास 120.74। समझ आइए क्वेश्चन की, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को वेटेड मीन का फार्मूला आना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें भी हमने वेटेड मीन ही निकालना है। क्वांटिटी को आप लोगों ने याद रखना है इस चीज़ को। क्वांटिटी हमारे पास होगी डब्ल्यू सॉरी, कॉस्ट ऑफ एटम होगी एक्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा डब्ल्यू एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, पहले 35 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 175।
5 3s are 15, 13 2s are 26, 18 6s are 108। इस सारे कॉलम को आप लोगों ने ऐड करवा देना है। ऐड करवाओगे तो सम निकलेगा, इनका साथ लिख भी देना है। सिग्मा डब्ल्यू एक्स निकला है ये हमारे पास, ये निकला है सिग्मा डब्ल्यू। अब फार्मूला इस्तेमाल किया है, उसके बाद एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू एक्स हमारे पास था 324 और सिग्मा डब्ल्यू हमारे पास था 16। डिवाइड करवाया, निकला 20.25। ये हमारे पास वेटेड मीन होगा। समझ आइए क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अ कंपनी इज प्लानिंग इट्स नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस 5 years। नेरली बजट्स इन मिलियन आर 5, 7, 8, 6, 7। फाइंड द एवरेज बजट। हमने बेसिकली एवरेज बजट निकालना है। एवरेज किस तरह निकालते हैं? हमने निकालना है एवरेज बजट। अब जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं आम रूटीन में भी, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ आइए? तो आप लोगों ने करना क्या है, जो हमारे पास डाटा है इनको ऐड करवा देना है। सबको ऐड करवाओगे, 5 + 7 + 8 + 6 + 7 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 के साथ आप लोगों ने डिवाइड करवा देना है। जब आप लोग इन सबको ऐड करवाओगे तो आ जाएगा 33। डिनोमिनेटर में है हमारे पास 5, तो कैलकुलेटर से जब आप लोग डिवाइड करवाओगे तो ये डेसिमल में आ जाएगा 6.6। उसने कहा था इन मिलियन, तो आप लोगों ने साथ मिलियन लिख देना है। समझ आइए? सिंपल एवरेज फाइंड की है इसमें। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐड किया है सबको, 33 निकला है। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी हमारे पास, 5 पे डिवाइड करवा दिया है तो ये आ जाएगा 6.6। नेक्स्ट है लास्ट वाला क्वेश्चन। उस लास्ट वाले क्वेश्चन को देख लो कि उसमें वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20। अहमद obtained द फॉलोइंग मार्क्स इन द सर्टेन एग्जामिनेशन। उसने, अहमद ने नंबर हासिल किए हैं किसी भी इम्तहान में। आगे उन्होंने उन्हीं के वेट दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, जिस तरह मतलब के सब्जेक्ट हैं उसी के हिसाब से उन्होंने वेट नंबर हासिल किए। अब उसने उसके वेट भी दिए हैं। अब इसमें करना क्या है, आप लोगों ने सब्जेक्ट वाला कॉलम बना लेना है, मार्क्स हैं और वेट उसने हमारे पास दिया है 5 4 2 3 2 4। अब ये हमारे पास W होगा, X हमारे पास होंगे ऑब्टेन मार्क्स, जो हमारे पास उर्दू में है 78, इंग्लिश में है 65, साइंस में है 80, मैथ में 90। तो हमने इनका बेसिकली उसने लिखा भी हुआ है फाइंड द वेटेड मीन। हमने वेटेड मीन निकालना है। सबसे पहले फार्मूला लिख लेना है आप लोगों ने, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स ओवर सिग्मा डब्ल्यू। उसके बाद आप लोगों ने फार्मूले के मुताबिक पहले सब्जेक्ट लिखे हैं, मार्क्स लिखे हैं, वेट्स लिखे हैं उनके, और एक्स और डब्ल्यू वालों को मल्टीप्लाई करवा दें दोनों कॉलम को। 78 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करवाओगे 5 के साथ तो आ जाएगा 390। 65 को 4 से करवाओगे तो 260। इस तरह सबको मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन सब को ऐड करवा देना है। ऐड करवाओगे तो निकलेगा सिग्मा डब्ल्यू एक्स। डिनोमिनेटर में फार्मूले में हमें सिग्मा डब्ल्यू भी चाहिए। इन सब को ऐड भी करवाना है डब्ल्यू वाले कॉलम को। इनके सम को डिवाइड करवा देना है डब्ल्यू के सम के साथ, तो मेरे पास वेटेड मीन निकल आएगा। मैंने सम किया है 20 है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स निकाला है तो वो निकला है 1538। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं और 20 पे डिवाइड करवा दिया तो निकला है 76.9 और ये मेरे पास इसका वेटेड मीन होगा। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो बता देना है, मैं वो चीज़ दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।